शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि आती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और गणेश जी की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ चतुर्थी व्रत की कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ माह की चतुर्थी किस तरह पूजा करनी चाहिए? इस माह की गणपति जी का नाम क्या है? आहार में किस चीज का भोजन करना चाहिए? सूक्ष्म रूप से इस विधि को बताइए। तो गणेश जी ने कहा कि हे माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य को बढ़ाने वाली तथा पति को देने वाली होती है। इस दिन मूषक रथ नाम के गणपति जी की पूजा पूर्ण भक्ति के साथ करनी चाहिए। इस दिन घी से बनाया हुआ भोजन जैसे हलवा, पूरी, लड्डू इत्यादि गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर भोजन करना चाहिए। हे पार्वती माँ, मैं इस संबंध में एक पूर्वकालीन इतिहास बताता हूँ। गणपति व्रत और उसकी पूजा की विधि जैसे पुराण में बताई गई है उसे सुनिए। सतयुग में एक प्रथ नाम के राजा हुए जिन्होंने 100 यज्ञ किए। उनके राज्य के भीतर दयादेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में पूर्ण विद्वान उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने चारों पुत्रों का विवाह वैदिक रीति के साथ कर दिया। उनकी 4 बहुओं में बड़ी ने अपनी सास से कहा कि हे सासू माँ, मैं छोटेपन से ही अपने पिता के घर में भी इस मंगलमय व्रत को किया करती थी, इसलिए हे कल्याणकारी, आप मुझे व्रत करने की आज्ञा देने की कृपा करें। बहू की बात सुनकर उस ससुर ने कहा, बहू, तुम सब बहुओं में बड़ी और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है और ना ही तुम भिखारिन हो, और तुम व्रत करना चाहती हो। अभी तुम्हारा समय खाने पीने का है। ये गणपति जी कौन है और फिर तुम्हें इनकी आवश्यकता ही क्या है? थोड़े समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके साथ बार बार बहू को व्रत करने के लिए मना करती लगी। व्रत को छोड़ने के लिए लाचार करने लगी। व्रत के छूट जाने के कारण गणेश जी रुष्ट हो गए और उसके पुत्र के विवाह के समय में वर वधू के फेरों के समय उसने पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना में मंडप में हलचल मच गई। सब लोग दुखी होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ चला गया। बारातियों द्वारा ऐसी खबर मिलने पर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रोकर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया है, जिससे मेरा पुत्र गायब हो गया है। पुत्र वधू के मुंह से यह सुनकर दयादेव नाम का ब्राह्मण अति दुखी हुआ। अपने स्वामी के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति माह संकट नाशक चतुर्थी का उपवास करने लगी। एक बार वह वेदों को जानने वाला दुर्बल ब्राह्मण भीख मांगने के लिए इस मृदु भाषणी के घर गया। उसने कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो जिससे कि मेरी भूख मिट जाए। उस धर्मचारण कन्या ने ब्राह्मण का विधिवत आदर सत्कार किया और उसको भर पेट भोजन करने के पश्चात उसको वस्त्र आदि भी दिए। कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। मैं वेशधारी ब्राह्मण गणेश जी हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं भक्ति के फलस्वरूप ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की ये बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्न विनायक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दीजिए। कन्या के ऐसे कहने पर गणेश जी ने उसे कहा कि हे उत्तम विचार वाली कन्या, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा स्वामी जल्द ही तुमसे मिलने आएगा। ऐसा कहकर गणेश जी वही अदृश्य हो गए। उसी समय सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण उस बालक को शहर में लाए। अपने पुत्र को देखकर दयादेव बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता खुशी से फूली न समाई तथा संपूर्ण नगरवासी बहुत ही प्रसन्न हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणपति जी की कृपा से ही मैंने अपने अपहरण किए हुए पुत्र को पाया है। उसे नए कपड़ों व गहनों से सजाया। दयादेव तो बार बार नतमस्तक होकर कहने लगे कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा वंश ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को पाया है। उन्होंने सोम शर्मा का स्वादिष्ट भोजन कराकर धोती दुपट्टे आदि से सुशोभित कर उन्हें गोदान दिया और पुनः मंडप बनाकर विधि पूर्वक विवाह का कार्य पूरे किया। इसे समस्त पुरवासी बहुत प्रसन्न हुए। वह भाग्यशाली कन्या अपने स्वामी को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करती है। इस दिन स्त्री पुरुष को एक दंत गणपति जी की पूजा करना चाहिए। हे देवी
पहले कहे हुए विधान के अनुसार भक्ति श्रद्धा युक्त जो मनुष्य इस व्रत व पूजन को करेंगे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणपति जी के व्रत का ये महात्म्य है। अपने शत्रु का नाश करके आप भी इस व्रत को निश्चय ही करना चाहिए। सभी बोलिए गणपति महाराज की जय। दोस्तों, अभी आपने सुना ज्येष्ठ मास में आने वाली चतुर्थी व्रत की कथा।